आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। सीआईएसएफ की मौजूदगी में पनकी में निकली भव्य यातायात जागरूकता रैली। बिना हेलमेट चालकों को गुलाब देकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। कानपुर नगर से एक प्रेरणादायक खबर। पनकी तापी विद्युत विस्तार परियोजना परिसर से छठ पूजा घाट तक एक भव्य यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की सक्रिय मौजूदगी रही। रैली के माध्यम से आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया गया। देखिए श्रेय टीवी की यह खास रिपोर्ट। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए 660 मेगावाट पनकी तापी विद्युत विस्तार परियोजना परिसर से छठ पूजा घाट पनकी नहर तक एक भव्य यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व वरदान फाउंडेशन और BHEL के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया, जबकि पूरे आयोजन के दौरान सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने विशेष सतर्कता बरती, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रैली के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले और 3 सवारी बैठाकर चलाने वाले चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। यह पहल दंड की बजाय सकारात्मक संदेश के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रभावी उदाहरण बनी। जब रैली छठ पूजा घाट पनकी नहर पहुंची तो वहां एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इस अभियान की शुरुआत पनकी तापी विद्युत विस्तार परियोजना के महाप्रबंधक विजय बहादुर ने की। इनके पश्चात परियोजना निदेशक BHEL वीरेंद्र सिंह, सीआईएसएफ डिप्टी कमांडेंट अनुपम त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर कर सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। हस्ताक्षर अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया और यातायात नियमों के पालन का संकल्प लिया। वरदान फाउंडेशन के महासचिव कृष्णा शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे विजय बहादुर, महाप्रबंधक पनकी तापी विद्युत विस्तार परियोजना, वीरेंद्र सिंह परियोजना निदेशक BHEL, अनुपम त्रिपाठी डिप्टी कमांडेंट सीआईएसएफ, विजय कुमार, पवन साहू उप महाप्रबंधक BHEL, मुकेश कुमार सिंह सेफ्टी हेड NHS पटेल कॉन्ट्रैक्शन प्रबंधक, विकास कुमार अभियंता, वरदान फाउंडेशन के महासचिव कृष्णा शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह तथा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक। कानपुर नगर से अर्पित सिंह, श्रेय टीवी। करते समय और सुव्यवस्थित कार्यक्रम को हम लोग समापन पर लेके आए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं कृष्णा शर्मा, चेयरमैन फाउंडर वरदान फाउंडेशन। पिछले 9 वर्षों से मुझे हो गया है कि मैं तकरीबन एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जब मैं एक व्यक्ति की जान नहीं बचा पाया, तब से मुझे टीस लगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जहां पर ये सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। और तो पिछले 2 सालों में जो आंकड़े आ रहे हैं वो तकरीबन 12 से 15% तक बढ़ चुके हैं। यानी कि प्रतिदिन जो मरने वालों की संख्या थी वो 400 थी, यानी कि प्रतिदिन संपूर्ण भारतवर्ष में 4 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन आज की डेट में वो आंकड़े 467 से 472 तक पहुंच चुके हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको खुद एक बहुत बड़ी तकलीफ होगी जो सोचने वाली है। आज का युवा, आज के जो 30 से 35 वर्ष के लोग हैं, वो इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग व्हीकल ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, इतनी गंदी तरीके से चलाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। साथ में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जब लोगों के साथ सड़क हादसे हो जाते हैं तो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। उस मदद के लिए ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, VTH। और VTH जो परियोजना है हमारे वरदान फाउंडेशन की, उसका पर्पज ये है कि जैसे सर ने अभी बात बोली कि एक क्विक टीम होनी चाहिए, जिसके पास कभी कोई एक्सीडेंट की सूचना पहुंचती है वो कहीं ना कहीं पे पहुंचे। और अभी ऑलरेडी हम लोग अपने संस्था के माध्यम से पिन कोड वाइज एक टीम बना रहे हैं। अभी भी हमारे संस्था में अगर कोई एक्सीडेंट्स को लेकर कोई मसला या कोई समस्या या कोई केसेस आते हैं तो हम लोग उसकी फॉरवर्डिंग करते हैं, उसको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट की योजनाएं आ रही, क्योंकि पिछले 5 साल पहले जो गुड समर्थन स्टार्ट हुआ था उसमें जो एक मदद के लिए कोई भी व्यक्ति अगर गोल्डन आवर के तहत किसी भी व्यक्ति को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको 5000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं थे। आज की डेट में ये पुरस्कार राशि 25,000 रुपए तक बढ़ा दी। होता क्या है कि कभी भी लोग जब दुर्घटना होती है तो एक दूसरे की जब मदद करते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं हो ना कि पुलिस वाले हमसे पूछताछ करें या हमको बार बार बुलाएं। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये बहुत सरल है। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, आप 108 डायल करिए, 112 डायल करिए। अगर जरूरत पड़े तो गूगल पे वरदान फाउंडेशन लिखेंगे तो डायरेक्ट आप हमारी टीम से कम्युनिकेट करेंगे। और अभी बहुत सारी चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं, आप लोगों का धीरे धीरे मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आप सभी लोगों का एक बार मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और मैं चाहूंगा कि पूरी वरदान फाउंडेशन की टीम और हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं, एक बार मंच पर आसीन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार
तालियां हो जाएं, क्योंकि आपके निर्देश और आपके मार्गदर्शन में मुझे ये पूरा गर्व है कि कानपुर के अंदर अभी बहुत सारी जगह पे हम लोग ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, जहाँ पे साइनेज भी और भी चीजें मैनेज करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग विभागों को भेजते रहते हैं। तो आप सभी का एक बार मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी राष्ट्रीय कमेटी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महामंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और गोपाल भैया से भी कि कृपया करके कुछ स्मृति पत्र हैं हमारे पास में, और हम चाहेंगे कि हम जन जागरूकता अभियानों को छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से निरंतर करते चले आ रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी गौरव और सम्मान की बात है कि आज इस कार्यक्रम को आपके विभाग के माध्यम से हमें करने को मिला। ये हस्ताक्षर इसलिए है ताकि हम भी कहीं ना कहीं एक शपथ ले रहे हैं कि खुद को तो सुरक्षित रखेंगे और समाज को भी कहीं ना कहीं जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और इस हस्ताक्षर अभियान में हम चाहते हैं कि एक शपथ लें स्वयं की सुरक्षा के लिए कि यातायात नियमों का पालन करेंगे, समाज को भी जागरूक करेंगे और स्वतः भी जागरूक रहेंगे। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि श्रीमान जीएम साहब से कि एक सड़क सुरक्षा संदेश आपकी तरफ। गाड़ी रॉन्ग साइड जाने का मतलब है कि निश्चित तौर पर कोई दुर्घटना हो सकती है। हमने देखा है कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो हमारे भाई बंधु अपना कैमरा लेके वीडियो बनाने लगते हैं। उसमें होता क्या है कि उस जवान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिसको चोट लगी है उसको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप उसे तत्काल पीक आवर जो समय बताया जाता है जितनी जल्दी हो सके उसे फर्स्ट एड देके तत्काल अस्पताल दाखिल करें। और मेरा सभी से अनुरोध है कि सीट बेल्ट धारण करें, हेलमेट लगाएं, 3 सवारी कदाप लें। साथ ही साथ परिवार के अभिभावकों से ये कहना है कि वो कभी भी किसी भी हालत में अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें, इसके लिए उनकी नैतिक जिम्मेदारी होगी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप लोग इस बात का ध्यान देंगे, हेलमेट लगा के चलेंगे, 3 सवारी नहीं बिठा लेंगे, रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, वाहन को संयम चलाएंगे और वाहन को देखकर चलाएंगे तो निश्चित तौर पर ये दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। आप लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि जो भी टाइम करें संयम से करें और इत्मीनान से। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है। जीवन को हम बनाने के लिए आपने जो प्रोग्राम बनाया है इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ बढ़ते हुए दुर्घटनाओं के कारण हम लोगों का सबसे बड़ा नासमझ वाला कारण है, कभी कभी हम जल्दबाजी में अपने आप को संयम नहीं रख पाते हैं और गाड़ी जहाँ जानी चाहिए वहाँ नहीं ले जाके दाएं हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं। हेलमेट लगाइए, ठीक है।